कोई भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है सबसे पहले क्या देखना है, ये देखना है कि भैया पूछ क्या रहा है। तो देखो ध्यान से क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि भैया प्रूफ करना है हमको। क्या प्रूफ करना है? हमने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है भाई, कि ये जो है ना एंगल पी क्यू एस ये इक्वल होगा पी आर टी के। ठीक है, देखो ये पी क्यू एस मतलब कि ये जो एंगल है ना ये वाला ये इक्वल है किसके? पी आर टी के। पी आर टी मतलब इसके, मतलब कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें बोला गया है। ठीक है, अब देखो तो अच्छी बात है, हमको ये प्रूफ करना है। तो फिर मैंने क्या सिखाया आप सबको कि क्या हमें पूछ रहा है वो तो हम देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसको करने के लिए हमारे पास कुछ बातें हैं क्या, क्या कर सकते हैं हम, क्या दिमाग लगा सकते हैं। तो हमारे सामने में एक ही ऑब्जर्वेशन आ रहा है, वो क्या है, फिलहाल हमारे दिमाग में एक ऑब्जर्वेशन तो कम से कम आ ही रहा है कि भाई हम अगर ध्यान से देखें तो हमको ये दिख जाता है, हमको ये क्या दिख जाता है कि भाई कहीं न कहीं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ ऐसी बातें हैं। अगर हम ध्यान से देखें, इसको P बोल दें, इसको Q बोल दें और इसको S बोल दें और ये चलो मान लो R है, यहाँ तक ही अगर हम देखते हैं तो हमने देखा कि कुछ ऐसी बातें हैं और हम जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ तक की बात हमको पता है, इतना हम जानते हैं लिनियर पेयर ऑफ एंगल से। ठीक है ना। तो अच्छा अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई एक काम करते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको लिख लेते हैं। पहले क्या ऑब्जर्वेशन है कि भाई एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस ये वाला, हाँ, प्लस ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है जो हमने जाना। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने क्या जाना, देखो ध्यान से इस वाले डायग्राम को देखो। हाँ ये क्या है, कैसा है, यहाँ करते हैं। देखो ये कुछ ऐसी बातें हैं ना, ये टी है और ये वाला पॉइंट आर है, ये एंगल बन रहा है और ये वाला पॉइंट पी है। तो हमने देखा मान लो ये क्यू है, देखो ध्यान से आर टी क्यू, आर टी क्यू और एक लाइन गया ये वाला पी वाला, हमने ऐसा ले लिया। तो यहाँ से फिर से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, देखो ध्यान से बच्चे, वो ये आई कि भाई पी आर क्यू मतलब कि एंगल पी आर क्यू, ठीक है ना, प्लस ऑफ एंगल पी आर टी, पी आर टी ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मान लो इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। तो ये हमने किया है, हमने क्वेश्चन अभी तक पूरा पढ़ा भी नहीं है, सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेशन से हमने हमारे दिमाग को बताया है और उसको लिख लिया है। ठीक है, कम से कम दिमाग को तो हमको बताना ही है, ये बातें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। अब हम जाएंगे क्वेश्चन वाले भैया के पास। क्यों जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाली बात प्रूफ करना है जो अभी जहाँ तक हम अभी तक पहुँचे नहीं हैं, अभी तक तो पहुँचे नहीं है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन वाले भैया के पास, देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन वाले भैया हमको क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं क्या कि भाई देखो देखो ध्यान से एंगल पी क्यू आर जो है वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। तो हमने क्या लिखा है, दो बात हमने लिखा है, ये पी आर क्यू प्लस ऑफ पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री और पी क्यू एस प्लस ऑफ पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दो बातें जो हैं हमने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से और कुछ हमारा ऑब्जर्वेशन आ सकता है क्या, उसको देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। देखो सुनो बच्चे ध्यान से, हम देख रहे हैं कि भाई ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है। तो यहाँ से हमारा एक ऑब्जर्वेशन और क्या बनता है, वो ये बनता है कि भाई हम इसको इसके इक्वल तो कर ही सकते हैं ना आराम से। तो अब इसको लिख के देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा एंगल पी आर क्यू प्लस ऑफ एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस, ठीक है ना, प्लस ऑफ एंगल पी क्यू आर। ऐसा हमने लिख दिया। अब देखो बोल रहा है पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है, एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के इक्वल है। तो अगर हम पी आर क्यू के जगह पे पी क्यू आर पुट कर दे तो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, पी आर क्यू है ना, एंगल पी आर क्यू के जगह पे हम अगर पी क्यू आर पुट कर दे, देखो ध्यान से, अगर हम एंगल पी क्यू आर यहाँ रख दे, पी क्यू आर इसके जगह पे हमने ये रख दिया, बाकी जो बातें हैं सब वैसे ही रहेंगी, देखते रहो।
बाकी जो बातें हैं सब वैसे ही रहने वाली हैं, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया। हमने यहाँ क्या किया, सिंस ये वाली बात एंगल पी क्यू आर जो है ना वो इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, हमने बस क्या किया है पी आर क्यू के जगह पे ये लिख दिया है, पी क्यू आर लिख दिया यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो यहाँ ऐसे करते ही हमने क्या देखा कि भैया यहाँ भी पी क्यू आर है, यहाँ भी पी क्यू आर, ये दोनों कट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा क्या, ये बचा एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस। देखो प्रूफ क्या करना था कि भैया पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के इक्वल होना चाहिए। अगर हम इसको उल्टा लिख दे, फ्लिप करके लिख दे तो लिख सकते हैं ना ऐसा कि भैया पी क्यू एस जो है ना ये इक्वल टू होगा पी आर टी के, पी आर टी के। देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, प्रूफ हो गया। तो देखो सुनो ध्यान से बच्चा, हमको पूछता है क्या कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम सबसे पहले ये सोचे कि भैया हमको ये पाना है कि हमको ए ओ बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसी के पास जाएंगे और इसी पे सोचेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज इस एक लाइन से हम निकाल सकते हैं। कोई भी ये वाली बात मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है, कब हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन, अगर यहाँ भी एक रे निकल रहा हो और यहाँ भी एक रे निकल रहा हो तो ये स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर ये क्या हो जाए, मान लो कि इसके ऊपर जो एक रे गया है, मान लो ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो इसके ऊपर जो एक ये रे गया है, अगर इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो अगर 180 डिग्री हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। इतनी ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास है और ये तो हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं कि भाई कि अगर ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम हो जाए 180 डिग्री तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो किसी भी तरीके से अगर हम ये प्रूफ कर दें, हम क्या प्रूफ कर दें कि भाई मेरे ये वाला एंगल और ये वाला कोई एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है, कम से कम इतना प्रूफ कर दे। तो देखो ये एंगल क्या है, देखो ध्यान से, ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये क्या है, ये वहाँ सी दिया गया है, देखो ध्यान से, यही तो सी है। ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। तो अगर हम किसी भी तरीके से ये प्रूफ कर दें कि एक्स और वाई का जो सम है वो 180 डिग्री है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कम से कम, तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ए ओ बी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करता है। ये मतलब कि जो इनका नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, ये हमको पता है पहले से ही। तो देखो ध्यान से, अब ये बात हमको प्रूफ करना है। तो अब हम सोचे भैया अब हम करें क्या, तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन वाले भैया के पास कि गिवन क्या है। तो पहले से ही हमको गिवन दिया हुआ है ये कि x प्लस वाई जो है वो बराबर होगा y प्लस जेड के, मतलब कि इसको इससे ऐड करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो इसको इससे ऐड करेंगे तो उसके इक्वल होगा, ये हमको गिवन है। तो अब हम बोले भैया अब हम करें क्या, तो एक ऑब्जर्वेशन हमारी फिर से आई क्या कि भाई ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, और ये मान लो A है, ये O है और ये B है। एक रे ये यहाँ पे गया है, ये मान लो C है, और एक रे ये ऐसा आया है, ये मान लो ये D है, ऐसा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये एक पॉइंट पे चार एंगल बन रहे हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो एक पॉइंट पे चाहे कितने भी एंगल बने उनका जो टोटल सम होगा वो होगा 360 डिग्री के इक्वल, ये हमको पता है। तो हम लिखेंगे क्या कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये होता है 360 डिग्री। अब डब्ल्यू प्लस जेड क्या गिवन है, x प्लस वाई, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x प्लस वाई, पहले से यहाँ पे x प्लस वाई था, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस वाई क्या आ गया बच्चा, अब इसको जब 360 डिग्री बाई 2 करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर x प्लस वाई हो गया 180 डिग्री। तो हम अभी तो बोले कि अगर हम कहीं से भी प्रूफ कर दे कि x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल होगा तो क्या होगा, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमने ये बोला हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि सिंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, प्रूफ्ड। इसी तरीके से लॉजिक को बनाओ, ठीक है, अच्छे से लॉजिक को बनाओ, लॉजिक को बना के अच्छे से चीज़ों को सीखो कैसे क्या करना है। चले बच्चे,
हरे कृष्णा बच्चे, हरे कृष्णा। बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद। बाय बाय बच्चे, बाय बाय।